ये प्यार भी कितना अजीब होता है। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सारे रिश्ते, सारी मर्यादाओं को लांघ देता है। अब चाहे माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार कोई भी हो, सभी को वो भूल जाता है अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन प्यार में जब नफरत पैदा होती है तब भी वो सारी मर्यादा, सारे रिश्ते, सारी सीमाओं को लांघ देते हैं और एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिसके लिए वो चाहे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े, वो घबराते नहीं हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में लगभग ऐसा ही होता है। दरअसल एक एयरफोर्स का जवान होता है जो अपने ही सीनियर अधिकारी की पत्नी से वो तकरार कर बैठता है और तकरार कब प्यार में बदल जाती है और प्यार कब उनका अनैतिक रिश्ते में बदल जाता है, यानी कि अवैध संबंधों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते कब वो प्यार नफरत में बदल जाता है, इसका भी उनको पता नहीं चलता। इसके बाद एक ऐसा कत्ल होता है, उस कत्ल की गूंज ना केवल एयरफोर्स के पूरे स्टेशन में गूंजती है बल्कि उस प्रदेश में भी इस बात की चर्चा बहुत दिनों तक होती रहती है। दरअसल इस घटना को उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक कहीं तो शायद यहाँ पर गलत नहीं होगा। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी यहाँ सोचने पर हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये प्यार, जब प्यार होता है तब भी सीमाएं टूट जाती हैं और जब प्यार नफरत में बदलती है तब भी सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला लगता है भटिंडा और इसी का ही एक इलाका लगता है भिसियाना। एयरपोर्ट स्टेशन में एक पद पर काम करने वाला जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, जो कि कारपोरेटर के पद पर काम कर रहा था। वो 8 फरवरी 2017 की ये बात है। अपनी ड्यूटी से जैसे ही विपिन कुमार शुक्ला वापस आता है, घर जाता है और घर जाकर के अपना सामान रखता है और पत्नी से कहता है कि बस मैं यूं मंदिर पर गया और मंदिर से थोड़ी देर में मैं लौट करके वापस आता हूँ, तुम अपना खाने पीने की तैयारी करो। 2 इनके बेटे होते हैं, दोनों ही बेटे और पत्नी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इंतज़ार करते करते कब पूरी रात निकल जाती है, विपिन कुमार शुक्ला वापस घर लौटकर ही नहीं आता। पत्नी यहाँ परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे पति गए थे लेकिन वापस लौट करके नहीं आए, मैं करूँ तो क्या करूँ। जब दिन निकल आता है तो वो सीनियर अधिकारियों के पास जाती है और जाकर के कहती है कि मेरे पति का नंबर बंद आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो सीनियर अधिकारी भी यही कहते हैं कि वो गया है तो वापस आ जाएगा लौट करके, वापस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है तो दिन बढ़ते बढ़ते धीरा सीधे वो पुलिस स्टेशन फिर से जाती और कहती है कि साहब ये मेरा पत्र रहा, मेरे पति गायब रहे, रात भर उनका मैं इंतज़ार करती रही, अब सुबह का ये वक्त हो चुका है लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। पुलिस वाले समझा करके शांत कर देते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। लेकिन वो वापस लौट कर ही नहीं आता। 9 फरवरी बीत जाती है, 10 फरवरी बीत जाती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके से एक एक दिन लगातार बीत रहे थे। पत्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पत्नी ने, यानी कि कुमकुम शुक्ला ने, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या पुलिस के बड़े अधिकारी हो, सभी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। मेरा पति गायब है, मेरे पति को आप लोग ढूंढ दीजिए, मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कहानी उसके घर तक पहुंच जाती है, यानी कि विपिन कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा का एक गांव लगता है बेनी नगर, वहां के रहने वाली त्रिवेणी शुक्ला के घर में उसका जन्म हुआ था, वहीं पर वो पैदा हुआ था। पढ़ाई में वो होशियार होता है और एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाती है, कारपोरल के पद पर। नौकरी करते करते उसकी बिसियाना, जो एक एयरफोर्स का स्टेशन होता है, वहाँ वो रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद अपने पत्नी, अपने बच्चों को भी लेकर के वहाँ चला जाता है। लेकिन उसका अचानक से गायब होना उसके परिवार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, कहीं से कोई खबर नहीं लगती है। पुलिस वाले आने की कोशिश करते हैं, जांच करने की कोशिश करते हैं, तो ये बताया जाता है कि एयरफोर्स के स्टेशन के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको देख लेंगे।
शायद पुलिस ने ये कहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ वक्त बीत रहा था और 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन के बाद उसका कोई अता पता नहीं चल रहा था। हालांकि जो उच्च अधिकारियों थे उनका लगातार दबाव बढ़ रहा था। तब जाकर के इस मामले में एक थाना पुलिस स्टेशन होता है। 15 फरवरी 2017 को वहाँ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन पुलिस उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना शायद उसको लेना चाहिए था। आखिरकार 13 दिन बीत जाते हैं और ये बात है 21 फरवरी 2017 की। पुलिस के पास वहाँ एक फ़ोन पहुँचता है कि साहब, यहाँ पर जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है, सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पर अजीब तरीके की दुर्गंध स्मेल आ रही है, आप लोगों को देखना चाहिए। अब पुलिस की फोर्स जो होती है वो यहाँ पर आती है, क्योंकि पहले से ही सूचना मिली हुई थी, इसलिए पुलिस मामले को अब यहाँ पर गंभीरता से लेने लगती है। एयरपोर्ट के स्टेशन पर काम करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं अब वो भी वहाँ शांत पड़ जाते हैं। आखिरकार लगभग 85 पुलिस ऑफिसर वहाँ पर भारी पुलिस बस के पास पहुँच जाते हैं। 40 एयरफोर्स के भी ऑफिसर होते हैं और यहाँ आने के बाद जो डॉग स्क्वायर होते हैं, डॉग स्क्वायर जैसे ही पुलिस ने उसको कपड़े सुंघवाए उस विपिन कुमार शुक्ला के, उसके बाद उसको सूंघते हुए वो एक खाली क्वार्टर जो होता है, जो एक घर होता है, सरकारी आवास होता है, वो डॉग वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो दौड़ता हुआ एक दूसरे मकान की तरफ जाता है। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मजदूर भी होते हैं, कुछ सैकड़ों लोग होते हैं जो इस दृश्य को अपने आंखों से देख रहे थे। डॉग ऐसे दौड़ते दौड़ते एक सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर का रूम होता है, वहाँ पहुँच जाता है। शैलेश कुमार के क्वार्टर में पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर के देखते हैं कि ये, हालांकि वो क्वार्टर खाली कर चुका था पहला, लेकिन वहाँ अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। वहाँ से वो दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होता है, तो उसी के क्वार्टर में वो पहुँच जाता है डॉग। अब यहाँ जाकर के देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, आपके घर को सर्च करना पड़ेगा और शायद सर्च कराना ही पड़ेगा। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव बढ़ने लगता है, एयरपोर्ट के अधिकारियों पर जब दबाव पड़ने लगता है, तब शैलेश कुमार को अपने घर की तलाशी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब शैलेश कुमार हालांकि उस वक्त मौके पर नहीं थे, उनकी पत्नी मौके पर थी। उनको फ़ोन किया जाता है क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, तो उनसे कहा जाता है कि जितने जल्दी हो सके आप अपने क्वार्टर पहुँचिए, अपने घर पहुँचिए। अब इनकी पत्नी होती है अनुराधा पटेल। अब अनुराधा पटेल के मौजूदगी में वो 8 महीने की लगभग वो महिला गर्भवती होती है। पुलिस वालों ने जब उसके घर की तलाशी लेना शुरू किया तो फ्रिज खोल करके देखा तो उसमें कुछ मांस के टुकड़े पाए हुए थे, वो भी पॉलीथीन के अंदर पैक थे। तभी पुलिस ने और कुछ देखने की कोशिश की तो एक संदूक के अंदर भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, साथ ही अलमारी के अंदर भी टुकड़े मिलते हैं। इस तरीके से देखा जाता है 16 पैकेट मिलते हैं। 16 पैकेट यानी कि 16 पॉलीथीन के टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों में लाश होती है और जैसे ही उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं होता बल्कि विपिन कुमार शुक्ला की ही लाश होती है और उसी के टुकड़े हैं। और उनके घर वालों ने जूतों से, कपड़ों से और जो सिर होता है उस सिर से पहचानने की कोशिश करी थी। हालांकि यहाँ पहचान हो जाती है। अब पुलिस में यहाँ हड़कंप मच जाता है। पूरे एयरफोर्स के स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होनी शुरू हो जाती है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़े टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया तो यहाँ पता चलता है कि जो एयरफोर्स का ये जवान होता है शैलेश, उसने अपने ही जूनियर यानी कि जिसका नाम होता है विपिन कुमार शुक्ला, उसको 8 फरवरी 2017 को सामान के पैकिंग करने के बहाने अपने घर पर बुलाया था और घर पर बुलवाते ही उसके सर पर भारी वस्तु मारी और उसकी हत्या कर दी। उसकी वहाँ मौत हो जाती है और मौत होने के बाद फिर उसके लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन पर आना जाना, किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के जाना कितना मुश्किल काम है। उन्होंने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उसको रखे कहाँ, कैसे करें, वो समझ नहीं पा रहे थे और वो अपने अपने काम में मशहूर हो जाते हैं। इसके बाद लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है और 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके लगभग 16 टुकड़े करते हैं, पॉलिसी के अंदर पैक करते हैं। पहले तो
कुछ दिन एक बड़े से बक्से में रखा जाता है। जब कमरा शिफ्ट कर रहे थे तो शिफ्ट करने के दौरान भी लाश को इधर से उठा करके दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं। जब कत्ल किया गया था तो उसके कुछ ब्लड के निशान, उससे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी स्मेल वहाँ रह जाती है और स्मेल की वजह से वो डॉग उसके पीछे पीछे उस कमरे, खाली वाले कमरे में पहुँच जाता है। हालांकि पुलिस ये बात इनसे पूछती है कि आखिरकार इसका कत्ल करने की वजह क्या थी। तब ये बताते हैं कि लगभग अब से यानी कि घटना से 2 साल पहले ये घटना होती है। साल 2017 में फरवरी का वो महीना होता है और 2 साल पहले यानी कि इस एयरफोर्स के जवान जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है, ये अनुराधा पटेल के साथ छेड़छाड़ करता है। ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट में आ रही है। जो छेड़छाड़ करता है इसमें कहाँ सुनी होती है और कहाँ सुनी, कब इनकी मोहब्बत में, कब एक दूसरे के करीबी रिश्ते में बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और ये विपिन कुमार जो शुक्ला होता है वो इसके साथ एक ऐसे अनैतिक रिश्ते में, अवैध संबंधों में बन जाता है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद ये अपने पत्नी यानी कि 2 बच्चों को लेकर के यहाँ सरकारी क्वार्टर में आ जाता है और रहने लगता है। और अनुराधा पटेल चाहती थी कि वो उससे शादी करे। जब शादी की बात आती थी तो वो उसको मना कर दिया करता था और जब शादी के लिए वो तैयार नहीं था तो यहीं से नफरत पैदा हो जाती है। इसी बीच में उसने अपने पति से पूरी कहानी बयान कर दी कि मेरे साथ इसने इस तरीके की बातें करी है और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। ऐसा बताया जाता है कि वो जो प्रेग्नेंट थी वो शायद विपिन कुमार शुक्ला के वजह से ही हुई थी। हालांकि इस बारे में कोई ज़्यादा डिटेल जानकारी मिली नहीं है, लेकिन जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए उसने अपने पति ने अपने साले को साथ लेकर के, जो कि नेवी में एक उसकी भी पोस्टिंग होती है, उसको साथ लेता है और साथ लेने के बाद वो उसका कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता इनको नहीं मिल पाती है। आखिरकार पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पति पत्नी को जेल भेज दिया। जो इनका साला होता है, साला भाग जाता है वहाँ से और भागता ऐसा है कि वो वापस लौट करके आता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। इधर मामला कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो पूरी कहानी सुनने के बाद 15 मार्च 2019 को ट्रायल कोर्ट शैलेश पटेल को, जो एयरफोर्स का अधिकारी होता है, उसको सजाए मौत का हुक्म ही सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे तक लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। और इसकी जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल, उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि पूरे हत्याकांड में उसकी पूरी भूमिका रही है, उसका साथ होता है, उसने सबूत छुपाने की भी कोशिश करी थी, इसलिए उसको 5 साल की सज़ा होती है। अब ये दोनों हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और मार्च 2021 में अनुराधा की सज़ा जो 5 साल की हुई थी वो 5 साल से घटा करके 6 महीने कर दी जाती है। और उसमें कोर्ट की तरफ से ये बताया जाता है कि कोई महिला 8 बजे की गर्भवती है और वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, इसलिए उसकी सज़ा को यहाँ कम कर दिया गया था, यानी कि वो 5 साल से घटा करके सीधे 6 महीने कर दिए जाते हैं। लेकिन शैलेश पटेल की जो सज़ा थी, फांसी की जो सज़ा उसको सुनाई गई थी, उसको फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है और कहा जाता है कि इसको तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक इसके अंतिम सांस ना निकल जाए। इसको पेरोल वगैरह में किसी तरीके से कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद बताया जाता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको साफ साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था कि जब हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल चुका है तो अब ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे पड़ाव हैं जिसमें ये अपील की जा सकती है, हो सकता है इनकी सज़ा कम हो जाए, हो सकता है कि ना हो, लेकिन इसको रियर ऑफ द रियर केस में नहीं माना। इसमें बताया गया था कि हत्या करने की लगभग 1 सप्ताह के बाद उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े किए गए थे। यदि उसी दिन जिस दिन हत्या की जाती है उसी दिन लाश के टुकड़े कर दिए जाते तो शायद ये रेयर ऑफ द रियर केस में शामिल हो जाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
जो इनका साला होता है, वो बताया जाता है कि वो मुंबई से दुबई की तरफ भागने के फिराक में था। जैसे ही एयरपोर्ट पे उसके कागजों की चेकिंग वगैरह चल रही थी, तो इसी बीच में पुलिस, ये जो मुंबई की पुलिस होती है, वो पंजाब की पुलिस से संपर्क करती है और उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। उस पर क्या चार्ज लगे उसको मैं ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए। तो दोस्तों, ऐसे अनैतिक रिश्ते में जो जुड़े लोग होते हैं, जो अनैतिक रिश्ते बनते हैं, इनका अंजाम बिल्कुल ही गलत होता है। इनका परिणाम जो है बहुत ही भयानक होता है। इसीलिए किसी भी अनैतिक रिश्ते में जुड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उससे जितना हो सके बचने की कोशिश करें। अनैतिक रिश्ते का जो परिणाम होता है बहुत ही गलत होता है और बहुत ही भयानक होता है। उसका कहीं भी कोई भी अच्छा परिणाम निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो इसीलिए गलत और अनैतिक रिश्ते में बचने से बचे। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।